Last time we have done our first chapter and today we are going to start its exercise. तो करते हैं स्टार्ट. आई होप कि आपको ये आती होगी अगर आपने लेक्चर्स जो हैं वो केयरफुली देखे हैं. ठीक है. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम करने लगे MCQs. तो फर्स्ट MCQ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन अ कमर्शियल स्केल. ऑब्वियस ये बात है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी चीज़ बनेगी वो कमर्शियल स्केल पे बनेगी ना, लोगों को बेचने के लिए. ठीक है. ओके जी. सो फर्स्ट MCQ का आंसर जो है वो है सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. ऑब्वियसली दैट इज मिक्सचर. मिक्सचर ही होता है जो फिजिकल मीन्स से सेपरेट हो जाता है. अच्छा जी. अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशन. अब ये आपको याद करना पड़ेगा. ऊपर एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर और ओशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस हमें पता है हमने रट्टा मारना है इसका. नंबर 4 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट. दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है. और नेक्स्ट जो है MCQ, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट्स आर्गन. पहली है नाइट्रोजन 78%, दूसरी है ऑक्सीजन 21% और थर्ड अबंडेंट दैट इज़ आर्गन. उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% होती है और 0.03 भी कहते हैं. ठीक है. 1 AMU एटॉमिक मास इज इक्विवेलेंट टू, ये वैल्यू भी हमने याद की हुई है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम. अभी आपने ध्यान रखना है, ये देखो बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे यूनिट गलत लगा हुआ. ये भी सही है, यहाँ पे ये गलत है वैसे, और यहाँ पे यूनिट भी गलत लगा. तो यूनिट को भी देख लेना आपने. कभी आप वैल्यू को देख के चलो भी ये है, तो आपने ये यूनिट भी देख लेना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या है, उसके अंदर 3 एटम या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम होने चाहिए, तभी वो ट्राइटॉमिक नहीं होगा ना. हमने क्या पढ़ा था, मोनोटॉमिक जिसके अंदर 1 एटम होता है, डायटॉमिक जिसके अंदर 2 होते हैं, ट्राई जिसके अंदर 3 होते हैं. तो उसने कहा जो ट्राइटॉमिक नहीं है, तो इसका मतलब है 3 से कम होने चाहिए, वही होगा ना. छोटा, ट्राइटॉमिक से छोटा या इससे ज़्यादा होगा तो वो ट्राइटॉमिक नहीं होगा. ठीक है. मतलब हमारे पास जो आंसर होगा उसके अंदर 3 से ज़्यादा या 3 से कम होने चाहिए. ओके. सो ये इसके अंदर 3 है, ये गलत हो गया. इसके अंदर भी 3 है, 2 H के 1 O के, ये भी गलत हो गया. इसके अंदर भी 2 हैं, 2 ऑक्सीजन के आइटम्स है, 1 कार्बन है, तो ये भी गलत हो गया. तो यही ऑक्सीजन ही बनता है जो हमारे पास, जिसके अंदर सिर्फ 2 एटम्स हैं. ठीक है. अच्छा जी. द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 AMU. हम इस तरह किस तरह फाइंड करते थे, H2O. इसको फाइंड करना है तो हमने क्या करना था, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H दैट इज़ 1 प्लस O का एटॉमिक मास दैट इज़ 16 और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 लें जी. ठीक है. तो ये 18 बन जाता है, 18 AMU. ग्राम नहीं लगा देना, उसने ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, उसने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा है. तो अगर वो स्पेसिफिकली कहता कि आप ग्राम के अंदर बताएं तो आप ग्राम के अंदर लगाते, अदरवाइज AMU के अंदर ही हम करते हैं. ठीक है. द मोलर मास ग्राम्स के अंदर होता है. द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98. कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने अभी आपको इधर भी बताया वाटर का करके, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो लेक्चर देखें ऊपर जाके. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2. अब मॉलिक्यूलर मास उसने पूछा है इन AMU. अब आप ग्राम में लगा दे तो गलत हो जाएगा. ठीक है. तो हमें पता है कि एटॉमिक मास किस तरह फाइंड करते हैं. O2 1 का 16 होता है और कितने आइटम्स हैं, 2. तो दिस इज़ 32 AMU इज़ द आंसर फॉर दिस MCQ. बाकी सारे वैसे गलत हैं, पता नहीं क्या लगाया हुआ उसने. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंड द फॉर्मूला इज मोल्स गिवन मास ओवर MR ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. तो मोल्स हमने फाइंड करने हैं. गिवन मास हमारे पास 8 है और CO2 इसका जो हमारे पास होता है वो मोलर मास दैट इज़ C का 12 होता है प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 दैट इज़ 32 प्लस 12 दैट इज़ 44. सो 8 डिवाइडेड बाय 44 दैट इज़ 0.18. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है. अच्छा जी. नेक्स्ट, इन which one of the following has the same number of ion. So जी आंसर इज करेक्ट. अब उसकी आप देख लें कि किस तरह करेक्ट है.
1 सेकेंड, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, तो अब देख लें कि ये आयंस किस तरह इसके ज़्यादा है। मैं आपको शो करा देता हूँ। NaCl, NaCl, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो कि टोटल कितने आयंस हुए? 2 आयंस हुए, ठीक है। और इसके कितने मोल्स हैं? 1/2 मोल्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा। इसी तरह अगर मैं MgCl को देख लूँ, MgCl आपको पता है, अभी हमने पढ़ा नहीं आयोनिक बॉन्डिंग, आगे जाके पढ़ेंगे। तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो Cl आ जाते हैं, 2 Cl आते हैं, क्योंकि एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा एक ले लेगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ले ही नहीं सकता। ये इसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि 2 ले ले। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आपने याद रख लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव आ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है और जो लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो टोटल आयंस हो गए 3, और इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1/3, 1/3 इंटू 3 दैट इज़ 1। तो आंसर इज सी। आई होप कि आपको लॉजिक समझ आ गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ अ सेम मैस? तो जी ये भी सिंपल है, इसका ए आंसर है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मैस हमने फाइंड करना है सी एंड ओ, मैथ्स आपको फाइंड करना आना चाहिए, और ये कैसे करते हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप लेक्चर देख सकते हैं ऊपर जाकर, ठीक है। तो सी का हमारे पास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16, सो 12 प्लस 16 इज 28 आई गेस, या इट इज़ 28। नाउ 1 मोल ऑफ N2, N2 मीन्स 14 इंटू 2, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 14 इंटू 2 दैट इज़ 28। तो ये देख सकते हैं आप दोनों सेम हैं, तो उसने यही पूछा था कि सेम जिनके अंदर है वो वाली ऑप्शन बताएं, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जी MCQ हमारे हो गए फिनिश, बड़े आसान MCQ से, ठीक है। अगर आपको कोई बात इसके अंदर समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपका जो चैप्टर है दैट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, आपने कहीं पे कुछ मिस किया हुआ है। तो आप लेक्चर्स को पहले देखें अच्छे तरीके से, उसके बाद ये MCQ मतलब कि कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना हुआ है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। लेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, लेट मी रेज दिस। ओके, नाउ अब हम करने लगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर बताने वाला कुछ भी नहीं है, हमने डिटेल के अंदर वो डेफिनेशन उसको कर लिया था ब्रीफ सा, वो ही आपने इधर लिख देनी है बस उधर से याद करके, ठीक है। दूसरा भी यही है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें पता है ऑर्गेनिक के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के साथ डील करते हैं, मतलब जिनके अंदर CH होता है, और इनके डेरिवेटिव्स के साथ। और जो इनऑर्गेनिक होती है हम इनके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ डील करते हैं। सिंपल, ठीक है। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वहाँ से हमने ये कर लिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेशंस लिखवाने का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो बड़ा देर लग जाएगी, ठीक है। हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको भी बड़ा डिटेल के अंदर मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है ये इधर बताया तो बड़ी देर लग जाएगी, आप इसके लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। लें जी, ओके हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये मैं रेज कर दूँ ताकि बाकी हम इजीली कर सकें। ओके, नाउ हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ तक हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके ऊपर तो मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है, बड़ी एग्जाम्पल दे के, तो ये आपको वहीं से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठ गया तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं इसको समझाने के लिए, तो आप वहाँ से लेक्चर देखें, उसके बाद आपको आई होप कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ये आपने उधर से देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, ये हम कर सकते हैं इधर ही। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है कि सिंपलेस्ट रेशियो होती है
सिंपलेस्ट रेशो, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ. लेट्स सपोज मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अगर मुझे इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालना है तो सिंपलेस्ट रेशो, तो यहाँ पे 6:12:6 है, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, 1:2:1. सो CH2O, दिस इज व्हाट इंपीरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज. तो सिंपलेस्ट रेशो होती है. आपने देख भी लिया किस तरह फाइंड करते हैं इसको. ठीक है, ओके. सो just 1 second. Yeah, next question is, ये भी हमारा हो गया. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड. लीजिए अब इसको भी हम देख लेते हैं. ये भी बड़ा ही आसान है. और ये देख लें, एयर, एक साइड में एयर का कॉलम बना लेता हूँ, एक साइड में मैं वाटर का कॉलम बना लेता हूँ. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, O2, N2, कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज़ अ मिक्सचर. वाइल जो वाटर है वो इज़ कंपाउंड. ठीक है, एक हो गया. नंबर 2 पे इसके अंदर जो है फिक्स्ड रेशो, नो फिक्स्ड रेशो. ठीक है, नो फिक्स्ड रेशो, और यहाँ पे होती है फिक्स्ड रेशो. अब ये नो फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो क्या होती है, ये भी अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुने हुए हैं तो आपको ये भी क्लियर होगा. ठीक है, अदरवाइज़ आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे. अगर आपने लेक्चर ही नहीं आता तो एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें आप. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसका जो मिक्सचर्स होते हैं ना, उनका जो नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, M फॉर मेल्टिंग, B फॉर बॉइलिंग. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक हो गया, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है. ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके जी, तो हमारा ये वाला भी हो गया है, ये वाला. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सवाल. दैट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वो देख लें आप. मैं बजाय इसके कि सोडियम जो है, सोडियम लिखूँ इतना बड़ा, मैं सिंपली Na लिख सकता हूँ. और इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि केमिकल फार्मूला के अंदर आप जब केमिकल फार्मूला बनाना होता है तो आप सोडियम और मैग्नीशियम इस तरह थोड़ी लिखेंगे. आपको जल्दी करना होता है, NaMg, सिंपल सिंपल आप कर देंगे. ठीक है, जिसका भी आपको फार्मूला बनाना होगा. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हो गए. ये क्वेश्चन हो गया एक, देन वी हैव डन दिस एज वेल. ओके, स्टेट द रीजंस व्हाई सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड. ले जी, इसको भी देख लेते हैं. अगेन दिस सवाल इज़ वेरी इजी, तो इसको भी देख लेते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक वर्सेस वाटर. ओके, यहाँ पे आ गया वाटर, दोनों को देख लेते हैं. अच्छा जी, सॉफ्ट ड्रिंक आपको पता है कि शुगर सॉल्यूशन होता है. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन मतलब कि मीठा होता है, ऑब्वियस ही बात है. जो शुगर सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने डिज़ोल्व किया होता है कार्बन डाइऑक्साइड, डिज़ोल्व CO2 विद प्रेशर से इसके अंदर इसको डिज़ोल्व किया होता है. ठीक है, और जो वाटर है ये आपको पता है कि कंपाउंड है, बिकॉज इट क्या कहते हैं, इसका फार्मूला भी है, और इसका जो फार्मूला है वो H2O है. और इसके अलावा हम कह सकते हैं वाटर के अंदर फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो होती है. नो फिक्स जो फिक्स रेशो इसके अंदर नहीं होती. ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने काफ़ी बता दिए हैं इनको, और आई थिंक ये काफ़ी होंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. या ठीक हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सवाल. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमारा हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है दैट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. नहीं जी, बड़ा आसान सवाल है ये वाला भी. तो आपको पता है हीलियम एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है. हमने पढ़ा था कि कुछ फ्री फॉर्म में करते हैं, कुछ कंबाइनिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो अभी आप वहाँ से देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है. ठीक है, C and O, इट्स अ कंपाउंड. while cobalt, it is a mixed element. My bad, it is element.
तो मैं इसके ऊपर ई लिख देता हूँ, एलिमेंट, ठीक है। वाटर इज़ कंपाउंड एंड मिल्क इज़ मिक्सचर। ओके, मैं ज़रा ना एक काम करता हूँ ज़रा, ताकि ज़्यादा ओवर कंजेस्टेड ना हो। मैं एलिमेंट के लिए जो है मैं ई लगा देता हूँ, ठीक है। और जो कंपाउंड है उनके लिए मैं सी लगा देता हूँ, सी का लेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके, और जो मिक्सचर है उनके लिए एम का वर्ड, गोल्ड जो है दैट इज़ एलिमेंट, सो ई, ब्रास दैट इज़ मिक्सचर, देन आयरन इज़ एन एलिमेंट, स्टील इज़ अ मिक्सचर। आई होप कि आपको क्लियर है। अब डिफाइन एटॉमिक मास, ये तो बड़ा ही आसान है, एक लाइन का इसका क्वेश्चन है और ये आप ऊपर से देख सकते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट वाले के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फाउंड बाय द कंबाइनिंग। ओके, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा हमारे पास, दैट विल बी एक्चुअली बनेगा ब्रास हम कहते हैं एलॉय को, एंड एलॉय इज मिक्सचर, ठीक है। ओके हो गया। अब वाटर प्लस शुगर, वाटर और शुगर को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूशन बनेगा, एंड दैट विल बी मिक्सचर, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, सो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इट विल बी अ कंपाउंड बनेगा। आयरन प्लस क्रोमियम प्लस, ये इसको भी मिलाने से क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, एक्चुअली एलॉय बनेगा, एंड एलॉय इज़ इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलर मास, फार्मूला मास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मोलिकुलर फार्मूला। तो ये तो बड़ा ही आसान है, ठीक है, और ये हमने किया भी हुआ है। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ, जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स का, वो आयनिक कंपाउंड्स का नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मास होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला वो H2O का होगा और बस इसी का होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एटम्स, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए, मोल्स हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे बारी बारी, पहले हम एल के निकाल लेंगे, पहले हम एल के निकाल लेंगे मोल्स, फिर एफ के निकाल लेंगे, बारी बारी दोनों के एटम्स निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लेट्स सपोज कि मैंने एल्यूमिनियम के निकालने, तो एल्यूमिनियम का मैस हमारे पास है 10, मैस लगाएंगे ओवर उसका एटॉमिक मैस जो है एल्यूमिनियम का वो लगाएंगे, मैस MR एक्चुअली ऑफ सब्सटेंस, जिस तरह मोल्स निकालते हैं वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर, सो आपके पास एक का आंसर आ जाएगा। इस तरह फिर आपने एफ के निकालने, तो आपने देख लेना जिसके ज़्यादा होंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 9 ग्राम ऑफ शुगर। तो ये भी आपने इसी तरह करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला आपको बताइए सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाय MR ऑफ द सब्सटेंस। तो वाटर का जो MR होता है वो आपको पता है 18 होता है, और कैलकुलेट करना भी हमने सीखा हुआ है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर करेंगे तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह हम शुगर को करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय शुगर का MR फाइंड करेंगे पहले, ठीक है, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स वो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक हो गया। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one has more formula units। सेम फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो कॉपी रेप्लिका ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बड़ी डिटेल में बताया था और बड़ा क्लियरली बताया था कि होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो होमोटॉमिक जिसके अंदर सेम एटम्स हो, जस्ट लाइक H2, इसके अंदर सारे
H एटम्स हैं, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई O नहीं है, कोई C नहीं है, लाइक O2, ठीक है। ये सारे कौन से हैं, होमोटॉमिक, Cl2 सारे होमोटॉमिक। अब हेट्रोटॉमिक कौन से होते हैं वो भी आप देख लें। हेट्रोटॉमिक में मैं कह सकता हूँ H2O, देखें डिफरेंट है, H भी O भी है तो हेट्रोटॉमिक हो गया, H2SO4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट बड़ा ही आसान है, बस आपने थोड़ी सी लॉजिक लगानी है एंड दैट विल बी डन। ओके, सो देख लें अब ज़रा ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर, हमें बताना है। पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ NH3। अब इन्हें से बताना है कि किसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसने एक हिंट दी हुई है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एज मच नंबर ऑफ एटम्स एज आर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो वो कह रहा है कि बड़ी मतलब कि आसान एग्जाम्पल बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं। ये 2 मोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 मोल्स हैं तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। 2 मोल्स के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है, किसके अंदर, HCl के अंदर। जबकि जो अमोनिया का 1 मोल है उसके अंदर 1 मोल के अंदर ही 3 हाइड्रोजन एटम है। तो इससे देखने से क्या पता चल रहा है, जब इसके 2 के अंदर सिर्फ एक है, 2 मोल के अंदर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 मोल के अंदर ही सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, तो किसके अंदर ज़्यादा हो गए, अमोनिया के अंदर। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है आज के MCQs और ये शॉर्ट आंसर्स। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका लेक्चर जो आपने ऊपर लेक्चर अगर सही तरीके से नहीं उनको वॉच किया या आपकी कुछ चीज़ मिसिंग है, आपको कोई कंसेप्ट आपका रहता है, तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज से पहले आपको लेक्चर जो हैं, जो वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एक्सरसाइज भी आपको करते हुए भी एक्सरसाइज मज़ा आएगा और आपसे हो भी जाएगी। अदरवाइज़ आपसे एक्सरसाइज होनी भी नहीं है और आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, हो ही नहीं रहा मुझसे, ठीक है। सो आई होप कि जो मैंने बातें बताई वो आपको क्लियर होंगी और एक्सरसाइज जो हमने की आज ये भी क्लियर होगी। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।